हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ये ब्लॉग है संडे का और मंडे का, मतलब मिक्स है। फेस्टिवल अभी शुरू हुआ है और रोज़ कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। बड़े काम तो दिख जाते हैं, उसमें लगने वाला एफर्ट भी दिख जाता है, लेकिन छोटे कामों की कोई गिनती नहीं होती और ना वो दिखता है। काम ज़रूरी भी होते हैं वो, लेकिन उसका कोई समय नहीं होता है। और वो छोटे छोटे काम इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ चेंज करने पड़ते हैं, कुछ संभालने पड़ते हैं। मैं अभी घर में पौधे रखने के लिए सोच रही थी कि ये प्लांट जो घर में हम रख सकते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। छोटा सा ग्रास ऊपर उसी में था, पत्तों में। अब पत्तों कलर का ही होता है, ये भी ग्रीन होता है, इसलिए उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पूरा दिन जो काम थोड़ा थोड़ा चल रहा था घर में, उसको मैं इसमें ऐड करती जा रही थी वीडियो में। और आज मैं कपड़े धुल दी थी, मतलब मंदिर पर का, तो जो सजावट वाले थे ना, उन सबको निकाल के धुल कर बाहर फैला रखी थी कि आज धुल जाएंगे, आज साफ़ सफाई होगी तो फिर कल आराम रहेगा सुबह उठ के पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैंने प्लांट को भी चेंज कर दिया और प्लांट भी रख दिया। और देखो, मतलब एक प्लांट रखने से ना घर का वातावरण ही बदल जाता है, पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये शाम का वक्त हो गया था, जब कपड़े सूख गए थे ना ये मंदिर वाले, तो फिर उसको हमने सजा दिया ऊपर से, फिर लगा दिया था, बाहर फैला हुआ देख रहा था आपने। और उसके बाद फिर यहाँ लाइट लग रही थी, तो लाइट को बस हम चेंज कर रहे थे, क्योंकि लाइट हमने पर्दे के कर्टन के साथ ही लगा रखा था, लेकिन इसको अब सोच रहे थे कि कुछ चेंज करके लाइट आगे मंदिर के आगे लगा दें, ताकि जैसे कलश रखेंगे तो या पूजा करेंगे 9 दिन, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर रहे थे, जो चीज़ हमारे पास थी उसी से कर रही थी मैं। तो यहाँ पर मैं टेप काट रही थी। और जब कुछ काम करो ना, अब बच्चे भी उसमें साथ देते हैं और सारी फैमिली साथ रहती है, तो अच्छा लगता है कोई काम करने में। फेस्टिवल एंजॉय भी होता है और फेस्टिवल लगता है। और आज ऐसे भी संडे का दिन था, तो इवनिंग टाइम ये था, लाइट जलने पर ये लाइट जलाकर देख रहे थे, तो जल तो रही थी। अब ये अगले दिन का है, तो गुड मॉर्निंग और जय माता दी। ये प्रथम नवरात्रि का है, तो सुबह आज पूजा पाठ करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए सबसे पहले उठ के फ्रेश वगैरह होके क्लीनिंग भी करनी है, पूजा करना है, सब सामान करना है। कल तो मतलब क्लीनिंग हुई थी, लेकिन ना आज का दिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। आज मैंने पोछा भी चेंज कर दिया कि ये पोछा ना गंदा हो गया था, जितना भी धुल रही थी मैं विनेगर या कुछ भी सर्फ से, तो अब तो ये यूज़ में नहीं आ रहा था, गंदा फर्श हो जा रहा था, तो इसको मैंने आज चेंज कर दिया। और फिर बाहर अंदर में झाड़ू लगाते हुए और जो भी अंदर का कचरा था उसको भी मैं बाहर के डस्टबिन में डाल दूँगी और बाहर को झाड़ू लगा दूँगी। अब सारी जगह नए वाले पोछे से पोछा लगा दूँगी। चेंज तो मुझे करना था, लेकिन 1-2 दिन मैं टाल रही थी और बैठ के लगा देती थी, कभी कभी उसी को अच्छे से धुल के लगाती थी। अब नए वाले से ये होता है ना कि साफ़ साफ़ लगता है थोड़ा, और ये पोछा जल्दी गंदा हो भी जाता है। तो सारे रूमों में झाड़ू पोछा करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद बेडशीट वगैरह चेंज हो गया था, तो मैं बिछा दे रही थी। बस बच्चों के रूम का बेडशीट था जो, उसको मैंने चेंज नहीं किया था, क्योंकि अभी मैं सोची साफ़ सफाई कर लूँ, नहा के तब बच्चों को उठाते हैं, इसलिए तो उनके बेडशीट जब वो उठेंगे तब चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर, तो बस थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी। डेली रूटीन जो होता है वही बस करूँगी, ज़्यादा मेकअप नहीं, बस क्रीम पाउडर ही लगा के। और फिर क्योंकि पूजा करना है, सुबह सुबह पूजा की तैयारियां होती ही रहती है। और आज ये बेनिफिट है कि बच्चों की छुट्टी है, नहीं तो फिर बच्चों को भेजना रहता, तो इसलिए ये आज छुट्टी है, तो बस इनको ऑफिस जाना है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि ऑफिस तो थोड़ा लेट से जाते हैं और स्कूल अर्ली मॉर्निंग हो जाता है, तो भाग दौड़ हो जाती है। फिर यहाँ पर मैं आज माता रानी का आगमन है, इसलिए सूट पहन लेते हैं। फेस्टिवल में सूट या साड़ी पहनो तो अच्छा लगता है। तो इस बार माता का आगमन तो हाथी पर हो रहा है, जो बड़ा शुभ माना जाता है, और बारिश भी होती है। कोई भी पूजा बस मन से करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो तो ज़रूर पूरी होती है। और तो बस यहाँ बच्चों को भी उठाकर और उनको रेडी कर दिया था,
सब साथ में पूजा करेंगे। बस सुबह सुबह बस क्लीनिंग और ये सारी चीज़ें हो गई थी। पूजा का सब सामान जो था वो भी तैयार करना था, सब सजाना भी था। माता रानी का सबसे प्रिय फूल गुड़हल, तो ये आज तोड़ लेंगे। आज बहुत सारे फूल भी हुए थे गमले में, तो बस 2-3 ही तोड़ा था चढ़ाने के लिए, और भी छोटे जो फूल थे वो भी तोड़ के ले आई थी। तो सारे फूल को यहाँ तोड़ के रख लूँगी। गुड़हल 2-3 थे। माता रानी के साथ साथ कान्हा जी को भी नहला देंगे। तो जब कान्हा जी को नहलाते हैं तो उसका पानी हम लोग पौधों में ही डालते हैं। तो मैंने सेला से जो घर में मैंने रखा था पौधा, उसी में डलवा दिया था, क्योंकि थोड़ा सा था। ये है माता रानी की ड्रेस, तो थोड़ा छोटा सा लहंगा था, प्यारा सा था। और ये कान्हा जी की ड्रेस, तो कान्हा जी की भी ड्रेस नई लेकर आए थे। तो साथ में जब रखते हैं ना तो कान्हा जी की भी ड्रेस आ जाती है। और यहाँ पर पूजा पाठ हो गई थी। तो पूजा पाठ का जो समय होता है ना तो वो ज़्यादा ही होता है टाइम का। पूजा पाठ करने के बाद फ़ोटो खींच लिया हमने, और थोड़ा सा वीडियो बनाया, थोड़ा सा फ़ोटो खींचा कि तैयार हो जाओ, मंदिर भी सजा है, थोड़ा सा रील बना लेंगे। तो ये सब होता ही है, और सारे लोग अच्छे से फ़ोटो अच्छा लगता है। और फिर यहाँ पर दीप भी जल गया था, पूजा पाठ हो गया था, संपन्न हो गया था, और सजा भी अच्छा था। और एक रौनक सी लग रही थी कि कोई हमारे घर आया है। जैसे एक रौनक आती है ना कि कोई आया है आपके घर, तो वैसा फीलिंग हो रहा था। बहुत अच्छा मतलब फ़ील होता है। और 9 दिन तो इसी तरीके से रोज़ सुबह पूजा पाठ, बहुत अच्छा लगता है 9 दिन। और यहाँ पर फिर साफ़ सुथरा डब्बा मैंने धुल के रखा था, तो उसमें मैं चाय पत्ती, चीनी ये डाल दूँगी। और नमक का भी डब्बा धुल के रख दी थी। तो सारे जो भी डब्बे थे जो ज़्यादा यूज में आते हैं ना, उन सबको मैंने कल ही धुल के रख दिया था। तो साफ़ सफाई तो थोड़ी बहुत होती ही रहती है। और डायरेक्ट ही दिवाली आ जाएगी 9 दिन की पूजा के बाद, तो बस ये सब होता रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर फास्टिंग थी हमारी और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की फास्टिंग थी। बस बच्चों के लिए था कि बच्चों को चलो छुट्टी है और घर पर है, तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो अभी फल फ्रूट खा लेते हैं, दूध पी लेंगे, उसके बाद मैं देखूँगी क्या बनाना है। क्या है? तुम दूध पी, बस बैठी हुई है। गरम था तो पी लो ना। लो यहाँ बैठिए। मैगी पीना है, खाना है, मतलब मैगी पीना है। लो तो जल्दी आओ, चलिए। यहाँ श्री दूध नहीं पी रही थी, उसको ज़बरदस्ती फिर दूध पिलाना पड़ा। पता नहीं क्यों आजकल दूध नहीं पीती है। और मैगी खाने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं बच्चे। तो बस इनको लेट हो रहा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो प्लीज़ बना लो। तो वो जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा। और क्योंकि साथ की फ़ोटो रहती है, फिर ना वीडियो के साथ ही फ़ोटो भी डिलीट हो जाती है। और फिर यहाँ पर फिर मैं आ गई थी फिर से किचन में बच्चों के लिए कुछ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं नमकीन चावल बना रही थी कि वही बना देती हूँ। फिर थोड़ा सा, क्योंकि टाइम तो हो ही गया था, तो 2 टाइम वही खा लेंगे। और ऐसे भी थोड़ा थोड़ा बनाओ ना तो बच्चे खाते तो हैं नहीं ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ी सी रोटी क्या बनाए, तो चावल ही बना दिया। ये 2 टाइम खा लेंगे तो उनके लिए भी हेल्दी हो जाएगा, और बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, और गैस भी साफ़ करना पड़ता है इसलिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरा एंड होता है। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।